जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। जो मेरे भाई चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगा। दोस्तों ये फ्री है, कोई भी सर्विसेज मेरी पेड नहीं है, सब मैं जो है आपको एनालिसिस देता हूँ, जो फ्री ही देता हूँ। और मेरे ये ओल्ड सब्सक्राइबर जितने भी मेरे हैं वो सब जानते हैं। दोस्तों जो नए दोस्त जुड़े हुए हैं उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं ETF में काम करता हूँ, मैं किसी भी शेयर में कॉल एंड पुट में नहीं काम करता। अगर आप ये सोच के यहाँ पे आए हो तो प्लीज़ अब यही आप चले जाइएगा, खामखा आपका टाइम वेस्ट होगा। ETF में क्यों काम करता हूँ उसका भी एक जो है बहुत बड़ा कारण है। हम छोटे निवेशक हैं, चाहे हम कैसे भी निवेशक हैं, यहाँ पे कोई भी टाटा बिरला नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि साथ में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम मार्केट को पूरा ट्रैक करें, न्यूज़ के ऊपर ट्रैक करें और फंडामेंटल को देखें, जितने भी रिज़ल्ट आते हैं उनको देखें। ये मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ। हमारे पास इतना समय नहीं है, ना ही हमारे पास इतना टाइम है कि हम स्क्रीन को फोकस करें। तो भाई फिर सवाल आता है, भाई हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, और हमने ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है कि जहाँ पे हम 25% साल से ऊपर निकालें, जहाँ तक कि हमारी ऐसी इन्वेस्टमेंट हो कि हम इन्फ्लेशन को भी बीट करें और आपने जो आगे फ्यूचर को भी सिक्योर करें। तो वो इन्वेस्टमेंट ओनली मार्केट के अंदर है दोस्तों। मार्केट एक ऐसा समंदर है, यहाँ पे पैसे की कोई कमी नहीं है। हाँ, आपका जो नज़रिया ठीक होना चाहिए। यहाँ पे आप नज़रिया ठीक लेके आइए, आप पैसे निकालोगे। दोस्तों अमूमन मैंने जो देखा अपनी लाइफ में, मैंने भी एक्सपीरियंस किए हैं कि मेरी जब शुरुआत हुई थी तो मैंने भी स्टॉक ख़रीदने शुरू किए थे और नहीं इतना मालूम था, लॉस भी उठाए। धीरे धीरे जो है हर आदमी सीखता है। ये आपके साथ जो हो रहा है वो मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। तो आप जो है ये जल्दी समझ जाइए तो अच्छा होगा। स्पेशली मैं बिगनर्स जो अभी नए जो मार्केट के अंदर आए हैं, जो जो है कहीं से भी चाहे सुना हो चाहे कैसे भी देखा हो, जो आए हैं उनके लिए तो मैं स्पेशली बोलता हूँ। अगर आप ETF में डिसिप्लिन वे में जाओगे तो आप पैसा ही नहीं, अपना जो है बहुत ही बढ़िया फ्यूचर भी आगे सिक्योर कर लोगे दोस्तों। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये जो भी मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, वो उनको मालूम है दोस्तों। कभी भी न्यूज़ कौन सी आती है कैसी आती है, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया और उसको उसके साथ चल दिया तब भी बहुत अच्छी बात है। हमें देखना है कि दोस्तों हमने जो है पैसा कहाँ लगाना है, किस लेवल पे लगाना है, ये समझ लिया वो भी ठीक है। हमारे पास सबसे बड़ी समस्या जो है कि हम चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे हमारी शॉप है, चाहे हमारा कोई और अपना बिजनेस है, जहाँ मतलब कि ये हमने जो मार्केट के अंदर रखा हुआ है, व्यू रखा हुआ है, ये हमारा सेकेंडरी है। मैं यहाँ पे परमानेंटली कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि यहाँ पे जो आप परमानेंट जो व्यू देते हैं मार्केट को, उनके लिए कोई इशू नहीं है, उनका ये बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो एक अपना काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, चाहे वो सरकारी जॉब हो, चाहे गवर्नमेंट की जॉब हो, चाहे चाहे वो अपना बिजनेस हो, चाहे अपनी दुकान कर रहा हो, तो उसको वहाँ पे भी फोकस करना है और मार्केट में भी चलना है। तो मार्केट में अगर फोकस ना करते हुए अगर हम जो है एक लेवल्स के ऊपर काम करें तो हमारा वो टारगेट भी अचीव होता है और हम अपने पैसे भी निकालते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने जो है किस व्यू से मार्केट के अंदर आना है। दोस्तों मैंने कल भी पोस्ट किया था कि थोड़ा फिर मिडल ईस्ट में दिक्कतें आ गई हैं, इज़राइल और इराक़ के अंदर, और मैं आपको जो है एक न्यूज़ भी सेंड किया था, और उसी के बलबूते पे एक शाम को इतनी बड़ी स्पाइक आई, लेकिन वो ज़्यादा चली नहीं। गोल्ड, सिल्वर और ऑयल, ये एक ऐसे जो है, ऑयल क्यों बोल रहा हूँ कि जहाँ पे ये दिक्कत चल रही है, एक ऑयल का एक प्रोडक्शन हाउस है, अगर वहाँ पे दिक्कतें और बढ़ गई दोस्तों तो वहाँ दिक्कत बढ़ने से
कच्चा तेल महंगा हो जाएगा। तो उसका इम्पैक्ट भी कल ही हमने देखने के लिए मिल गया। $67 का ऑयल सीधा सीधा 72 के ऊपर आ गया था कुछ ही 5 मिनट के अंदर इस न्यूज़ के ऊपर। तो ये न्यूज़ बहुत डिपेंड करती हैं किसी भी मार्केट को चलाने के लिए। साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट जो यूएस मार्केट के ऊपर आ गया, क्योंकि उस वक्त यूएस मार्केट चल रही थी और उसके ऊपर ओपनिंग के ऊपर ही ये न्यूज़ आ गया था, जिससे वो बढ़िया जो है मतलब कि उनके अंदर ना अच्छी तरह गिरावट के साथ बंद हुए। तीनों इंडाइसेस के बड़े जो है, चाहे मैं दाउ की बात करूं, चाहे S&P 500 की बात करूं, चाहे मैं नैस्डैक की बात करूं, अच्छी गिरावट उसमें देखी गई है। हाँ, हमारी बदकिस्मती है कि आज हमारी यहाँ पे 2 अक्टूबर की छुट्टी है, जिसकी वजह से हमारी मार्केट ओपन नहीं है। हमें उसकी अपॉर्चुनिटी आज मिलनी थी दोस्तों, और क्योंकि कल भी हमने अंडर प्रेशर है, परसों भी हमने एक अपने बाज़ार में अंदर गिरावट देखी, और अगर आज एक और गिरावट 1% के आसपास आ जाती तो हमारा नया निवेश आज हो जाना था। कोई बात नहीं, मार्केट है, जैसे मैं बोलता हूँ ये न्यूज़ आते हैं और जाते हैं। आज भी शाम को डाटा बहुत इंटरेस्टिंग है, तो देखते हैं शाम के समय ये कैसा डाटा आता है और किसको सपोर्ट करता है, करेंसी को सपोर्ट करता है या जो है कमोडिटी को सपोर्ट करता है। यहाँ मैं ये बताते हुए चलूँ कि रात को जो ये न्यूज़ आई थी तो उसके साथ डॉलर में भी एक ना रॉकेट की लग गया उसको, डॉलर भी 101 क्रॉस कर गया था। ये मूवमेंट है न्यूज़ के ऊपर दोस्तों, तो बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का। तो वो मैं हूँ आपको न्यूज़, तो मैं आपको जो भी आता है मैं आपको जो है बिल्कुल सूचित करता हूँ कि ये समय पे ये न्यूज़ है, ये समय पे ये न्यूज़ है। बेसिकली मैं जब बड़ा न्यूज़ होता है, आप देख पा रहे होगे कि जिस दिन बड़ा न्यूज़ होता है मैं इंडियन मार्केट के अंदर जो है बाइंग नहीं करता, मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ। और मेरी बाइंग हमेशा ही न्यूज़ बेस के ऊपर होती है, लेवल्स के ऊपर होती है। मुझे मालूम जो है चल जाता है कि ये न्यूज़ कब आनी है। ये बहुत ही सरल तरीका है दोस्तों, आप भी जाके जो है देख सकते हो। किसी भाई का कमेंट था कि सर आप सिल्वर का, गोल्ड का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में कैसे देखते हो। तो दोस्तों ये भी जब देख पा रहे हो चार्ट जो है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर चार्ट लगा हुआ है, गोल्ड का है, गोल्ड का इंटरनेशनल मार्केट का ये चार्ट है। लाइव मार्केट अभी चल रही है, अभी टाइम हुआ है 1:15 दोपहर का। ये मार्केट अभी लाइव चल रही है और इसके ऊपर मैं काम भी करता हूँ, जिससे मुझे आगे जो है अपने हम गोल्ड बीज में जो है ट्रेड करते हैं, चाहे सिल्वर बीज के अंदर ट्रेड करते हैं, इससे मुझे एक व्यू मिल जाता है कि हमारे यहाँ पे कैसे मार्केट ओपन होगी और हम कहाँ पे सस्टेन करेंगे और हमारे क्या लेवल होंगे, उससे मैं आइडिया लगाता हूँ। बड़ा सिंपल है, ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, ठीक है। और तकरीबन मैं ये समझता हूँ कि हर हमारा जो भी मार्केट के अंदर होगा उसके पास से ट्रेडिंग व्यू का जो है एप्लीकेशन तो होगा ही। नहीं है तो आप ट्रेडिंग व्यू की जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, गूगल के ऊपर है, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर है और फ्री है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे जो है आपने इसको प्रोडक्ट को लिखना है XAUUSD, जो कि आप सिंबल नीचे देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन के लेफ़्ट साइड डाउन में। ये ट्रेडिंग व्यू की आप ऊपर जो सर्च करोगे तो आपको ये ऐड हो जाएगा। इसी तरह ही आपने जो है एक गोल्ड का हो गया, सिल्वर का अगर आपने चार्ट लगाना है तो XAGUSD को आपने जो है सर्च मारना है, वो भी आपका ऐड हो जाएगा। ऑयल करना है तो आपने US ऑयल को जो है ऐड कर लेना। ये तो चीज़ें, सारी चीज़ें जो है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मिल जाती हैं। यहाँ से आप देख सकते हो अभी करंट ट्रेड जो है चल रहा है $2654 का जो है गोल्ड का प्राइस चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। और ये कल से जो है बढ़िया रिकवरी आई है दोस्तों इसके अंदर। और कल शाम को जो है इसके अंदर इसने अच्छा प्रेशर भी दिखाया था, फिर ये रिकवर मार गया था। और आज दिन के अंदर भी इसने जो अपना डे लो जो है मार दिया है, जो कि लगभग यहाँ से जो $20 का नीचे था वहाँ से फिर बाइंग आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो भी लोअर प्राइस के ऊपर आता है वहाँ से जो है एक डिमांड क्रिएट होती है। डिमांड क्यों क्रिएट हो रही है इसको समझना ज़रूरी है। जो इशू मैं आपको बता रहा हूँ, देखो, एक तो हो गया आपका रेट कट।
दूसरा आपका जो मिडल ईस्ट में प्रॉब्लम चल रही है, इसके चलते जो है डिमांड हर लेवल के ऊपर नीचे आ रही है। अब हो ये रहा है कि ऊपरी लेवल के ऊपर जो है सप्लाई आती है और निचली लेवल के ऊपर डिमांड आती है। ये सारा वहाँ पे सेटअप चल रहा है। वहाँ ऊपर जब गोल्ड जाता है चाहे सिल्वर जाता है तो वहाँ पे जो है सेलर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और नीचे आते हैं तो वही सेलर जो है बाइंग के ऊपर आ रहे हैं। तो ये ऐसे ही चल रहा है और ये अभी ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि मिडल ईस्ट की कुछ प्रॉब्लम जो है सुलझती नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास गोल्ड नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, अब मेरे साथ जो बाइंग किए हैं और मेरे साथ जो सेल करते हैं, उन्होंने अपना गोल्ड के अंदर जो है ज़ीरो कर दिया है पोर्टफोलियो। हाँ, सिल्वर मेरे साथ जिसने बाइंग की हुई है 8652 के ऊपर, वो मेरी है, आप लोगों की भी है। हाँ, कुछ मैसेज मुझे आ रहे हैं कि सर हमारे पास तो वो भी नहीं है। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि आपकी क्या प्रॉब्लम होगी, क्यों आपने सेल किया होगा, वो आपका इशू होगा। लेकिन मैंने आपको मेरे पुराने वीडियो आप देख लीजिए, मैंने कभी भी 8652 के ऊपर बोला था कि मैं ये होल्ड करूँगा, इसको मैं सेल नहीं करूँगा। ना करने का यही कारण था कि एक तो हमने वो प्राइस पे पर ले रखा है, वो हमारा डिसिप्लिन के ऊपर आया नहीं है और हम उसको सेल नहीं कर रहे। और साथ ही साथ जो है अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए जो कि ये वार सिचुएशन बनी हुई है उसको भी देखते हैं, और आएगा तो निकलेंगे, नहीं आएगा तो पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ मैं आपको जो है बताता हूँ कि आपने अपने पोर्टफोलियो के अंदर जो है गोल्ड एंड सिल्वर रखना ज़रूर है, प्रॉफिट भी लेना है। ऐसा नहीं है, कल अगर मुझे जो है दोस्तों अगर प्रॉफिट मिल गया सिल्वर के अंदर तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ। बेशक दोबारा एंट्री होगी हमारी, वो फिर दोबारा होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेरा सिद्धांत बना हुआ है, जो मेरा डिसिप्लिन बना हुआ है, मैं उसके ऊपर जो है अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए इसको प्रॉफिट बुक करूँगा और आपको ये नज़र भी आएगा। तो आशा करता हूँ जो मार्केट के अंदर जो है चल रहा था, एक जो चीज़ें चल रही थी कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लड़ाई होगी तो क्या होगी। हाँ, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, मुझे एक सवाल और आया था कि इसका इम्पेक्ट हमारी इक्विटी पे पड़ेगा। हाँ दोस्तों, बिल्कुल पड़ेगा, इक्विटी के ऊपर पड़ेगा। किसी भी देश के अंदर अगर लड़ाई चल रही होती है तो वहाँ के सेंटीमेंट जब बिगड़ते हैं तो ग्लोबल इशू आता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है जो इशू कहाँ से आ रहा है हमारी मार्केट में, एक क्यों हम जो है इम्पोर्टर हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट तो हम करने वाले बहुत कम हैं, इम्पोर्टर है। इम्पोर्ट करने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, डॉलर देना पड़ता है। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो डॉलर महंगा होता है, कमोडिटीज़ महंगी हो जाती हैं, और ये चीज़ें हम जो है इनके ऊपर निर्भर हैं। तो अभी हो सकता है कल या परसों के लिए इस न्यूज़ से आईटीबीज़ भी भाग सकता है, ऐसी बड़ी बात कोई नहीं है। हाँ, नेस्डेक वीक हुआ है तो हमारा मून 100 नीचे जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। डॉलर को देते हुए फार्मा भी भाग सकता है अभी, और आईटी भी भाग सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आईटी में बाइंग करने चले जाऊंगा। दोस्तों, आईटी के ऊपर अभी कोई बाइंग मेरे इस लेवल पे नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं आईटी को कई दिन से बोल रहा हूँ 44 मुझे दिखा दो, मैं वहाँ पे एंट्री की सोचूंगा, बाय नहीं करूँगा, सोचूंगा। 44 के बिलो ही मैं उसमें एंट्री बनाने की कार्रवाई करूँगा। अभी मुझे आईटी महंगा लग रहा है, बेशक वो जो 48-50 भी चले जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी जो देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि डॉलर, कोई बात नहीं है, न्यूज़ की वजह से डॉलर ऊपर आया है, डॉलर ने फिर नीचे आ जाना। आज का और कल का न्यूज़ जो डाटा है आज ही क्लियर हो जाएगा, और कल भी है। 2 दिन में एक ऐसा डाटा आ रहा है जो सारा ही गेम उलट पुलट कर देगा। आज मैंने आपको पोस्ट कर दिया है शाम का डाटा आने का, और कल भी सेम जो है डाटा एक और आना है, वो भी मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डाल के जाएगा। तो हमें जब मालूम है कि इस समय में इस दिन को कुछ खबर आने वाली है तो धैर्यपूर्वक बैठो। फंड आपके पास हैं, फंड हम यूटिलाइज करेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जो आपके कुछ डाउट आए थे इस रिलेटेड वार सिचुएशन के रिलेटेड कि क्या हो सकता है,
होगा दोस्तों, हमारी मार्केट भी नीचे आएगी। अगर ग्लोबल मार्केट नीचे आ रही है, अगर स्टॉक मार्केट नीचे आ रही है, यानी कि इक्विटी मार्केट नीचे आ रही है, तो हम कैसे बच सकते हैं? हम भी नीचे आएंगे। और मैं कई दिन से बोल रहा हूँ, हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक बहाना चाहिए नीचे आने का। देखो, आप देखना कैसे प्रॉफिट बुकिंग आती है हमारी बाज़ार के अंदर। क्यों? क्योंकि हम एक चलते हुए बम के ऊपर सवार हैं। ये फटना है दोस्तों, नीचे की तरफ फटना है। अब ऊपर की तरफ फटने के चांसेस बहुत कम हैं। ये नीचे आना ही आना है, चाहे अभी आए, चाहे 1 महीने में आए, आना ज़रूर है। मैं भी न्यूट्रल हूँ। जो मेरे पास होल्डिंग है उनको मैं लेके बैठा हुआ हूँ। प्रॉफिट आएगा, निकल जाऊँगा। मुझे ज़ीरो करनी भी पड़ी पोजीशन तो मैं ज़ीरो करके भी आराम से बैठ जाऊँगा। बेशक मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं अभी तक जो है बढ़िया प्रॉफिट ले चुका हूँ मार्केट के अंदर। ये सब आप जानते हो जो मुझे फॉलो कर रहे हैं। अपने अपने पोर्टफोलियो खोल के देख लेना, आपको मेरा जो है आंसर मिल जाएगा। आशा करता हूँ आज का विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। कुछ आपके डाउट जो क्लियर हुए थे वो सॉल्व हुए होंगे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित निवेश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।